नाज़रीन, जो सहाफ़ी दिन रात इमरान खान साहब को ये तलकीन करते हैं या उनके ऊपर ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते, इमरान खान साहब तनकीद क्यों करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान साहब 4 कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते, दिन रात इमरान खान साहब पे तनकीद भी करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद भी मरेगा और अपने साथियों को भी मरवाएगा। ये वो सारे दानिश्वर और सहाफ़ी हैं जो इमरान खान साहब के एक लफ्ज़ बोलने पे, एक जुमला बोलने पे या तनकीद करने के ऊपर ये उल्टा तनकीद करते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफ़ी नवाज शरीफ साहब के सिर्फ एक जुमले के ऊपर सदके वारी जा रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जो है वो बड़े मुजरिम हैं, उनका भी एहतसाब किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, तो इसके ऊपर वो जो सहाफ़ी सारा दिन इमरान खान साहब को तलकीन करते हैं सरेंडर करने की, पीछे हट जाने की, मफामत करने की, वो सारे सहाफ़ी अब सदके वारी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस बयान के कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक नई लाइन सेट कर दी। अंदाजा करें आप कैसी मुनाफकत है ये, यानी इन सहाफ़ियों में मुनाफकत नहीं तो मैं इसको और क्या कहूंगा कि इमरान खान साहब जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें तो ये कहते हैं कि इमरान खान ज्यादती कर रहा है, और नवाज शरीफ साहब सिर्फ इशारा करे तो ये कहते हैं जी इनकलाबी बन गया। नवाज शरीफ से बड़ा इनकलाबी है कोई नहीं। अब आ जाए नाजरीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये बड़ी खबर है आज मंगल है और आज मंगल का दंगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के खिलाफ वो फैसला कुन कोई तहरीक चलाना चाहते हैं या इसका फैसला करवाना चाहते हैं। देखिए, आलमी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और बार बार चल रही हैं। आलमी मीडिया इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है। इमरान खान साहब की साबिका अहलिया जमामा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई। उन्होंने भी कहा कि बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब को, ऐसा कैद तन्हाई में रखा है। उन्होंने जो मेहदी हसन है उनका जो इंटरव्यू हुआ था ख्वाजा आसिफ का, मेहदी हसन ने ट्वीट किया, उसके ऊपर उन्होंने को ट्वीट करते हुए या उस पोस्ट के ऊपर दोबारा उसके ऊपर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि हत्ता कि वो बच्चों के साथ भी इमरान खान साहब की बात नहीं करवाई जा रही। तो आलमी मीडिया, रॉयटर्स है या बाकी अमेरिका के, यूरोप के मीडिया हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की एक कैद तन्हाई है और उनके साथ लगातार ज्यादती बढ़ती जा रही है, और उनकी हिफाजत के हवाले से या उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनकी फैमिली को खदशात हैं, खासतौर पर उनके बेटों और उनकी बहनों के हवाले से स्टेटमेंट बताए जाते हैं। तो आज मंगल का दिन है, बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमा जो है उन्हें हदायत की गई है कि वो सारे के सारे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडियाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडियाला जेल की तरफ। तो कहाँ पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीज़ें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने भी की कि नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, MNA बने, MPA बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या KP में, या वो लोग जिन्होंने टिकट लिया और वो वैसे तो इलेक्शन जीत गए लेकिन उनके खिलाफ फॉर्म 47 जारी हो गया, उनको हरा दिया गया, वो लोग भी, या वो टिकट होल्डर जो इलेक्शन हार गए वो लोग भी, या वो पार्टी के ओहदेदारान जिनके पास पार्टी के अंदर ओहदे हैं और वो ये समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार है, वो लोग भी, वुकला तंजीमें भी। तो इन सबको जो है वो अब बाउंड किया गया कि ये सारे के सारे पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात करने के लिए जाना। अब नेम एंड शेम किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तमाशा लगेगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन्हें बड़ा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे, जब पार्टी ने कॉल की थी कि सारे लोगों को अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है इमरान खान साहब की बहनों के साथ यकजहती करने के लिए, ताकि इमरान खान साहब की बहनों की अपने भाई के साथ मुलाकात हो सके और इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी बता रहे हैं कि सामान कौन सा लेकर जाना है। यानी कई लोगों ने वीडियोस जारी किए कि जनाब इसमें आप ये सामान ले आए, आपको वहां जरूरत पड़ सकती है, अगर लंबा धरना देना पड़े तो आपको सर्दी का सामान भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी होना चाहिए, तो इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, गर्म कपड़े आपके होने चाहिए। तो ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा है, नीचे दरी शरी डालने के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन से बहुत ठंड वहां पे चढ़ती है, लिहाजा लोग सामान की लिस्टें भी डाल रहे हैं और सामान लेकर आ रहे हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कंपेन चला रही है कि सबको आना पड़ेगा, वरना सोशल मीडिया का अताब उसके ऊपर नाजिल हो जाएगा जो नहीं आएगा।
दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है, जबकि इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। आप अंदाज़ा करें ये निज़ाम इमरान खान साहब से कितना डरा हुआ है। गौर करें, इन्होंने पिछले 850 दिन हो गए इमरान खान साहब का एक झलक कौम को नहीं दिखाई, एक झलक। कोई ऐसा सियासी कैदी पाकिस्तान की तारीख में है जो इतने लंबे अरसे तक उसकी कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई चीज़ बाहर नहीं आई? वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया बाहर लाके। अडियाला जेल के अंदर ही सबसे कैमरे ले लिए जाते हैं, मोबाइल ले लिए जाते हैं। कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब का कोई फोटो, कोई चीज़ बाहर ना आए। सिर्फ एक फोटो बाहर आया था और पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड बन गया था, इतना वायरल हो गया था एक फोटो जब इमरान खान साहब का बाहर आया था। उसका इंपैक्ट देखें कितना बड़ा था। एक छोटी सी ऑडियो इमरान खान साहब की बाहर आई थी, उसका इंपैक्ट आप देखें कितना बड़ा था। तो इमरान खान साहब जो है वो उन्हें बिल्कुल आइसोलेट करने के अलावा पाकिस्तानियों से बिल्कुल काट भी दिया गया है। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, कोई कानून, कोई अदालत ये नहीं कर सकती। अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल दिखाई ना दे। अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल सुनाई ना दे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है। एक कहावत है उर्दू की, आंख हो जल पहाड़ हो जल, कि जब आंख ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे किसी को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाएगा। जब आंख नहीं है तो पहाड़ भी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इमरान खान को हम देखने नहीं देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। जब लोग इमरान खान की बातें नहीं सुनेंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है। लेकिन हो ये रहा है कि इसका उल्टा इंपैक्ट आ रहा है। और अब वो इतना डर गए हैं कि उन्हें आइडिया है कि अगर 5 मिनट के लिए इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकाला तो फिर 5 मिनट के बाद भी इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर बंद करना मुमकिन नहीं रहेगा। लोग इस लेवल तक अग्रेसिव हो गए हैं, इस लेवल तक इमरान खान के मामले में खड़े हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो अनाउंस किया गया था कि रोड बंद कर देंगे, फिर कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से ये कह रहे हैं कि रोड बंद करने हैं तो हर चीज ही बंद करें। फिर नातका बंद कर दें वफाकी हुकूमत का कि जनाब आप हमारे लीडर को बंद किया आपने इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, आप जुल्म जबर कर रहे हैं, लिहाजा हम भी आपको बंद कर रहे हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में आवाजें उठ रही हैं। अब उसके मुकाबले में आवाजें उठ रही हैं जनाब गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे। गवर्नर राज कोई देखिए लगाने की ख्वाहिश तो है, बार बार बात भी होती है, कहा जाता है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की गिरा देंगे, हटा देंगे, ये ख्वाहिश भी है। और कोई पता नहीं जिस तरह के ये लोग हैं ये कर भी देंगे। इन्होंने इतने बड़े बड़े अजीबोगरीब काम कर दिए हैं, तो ये काम करना कौन सा इनके लिए वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसके नताइज बड़े खौफनाक आएंगे। इसके नतीजे में मजीद दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, आग भड़केगी, इसके नतीजे में लोग रद्द अमल देंगे। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।